हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम द स्फीयर की एक्सरसाइज 3 को हम स्टार्ट करेंगे। देखिए हाँ, एक मिनट आपको एक चीज़ और बता दें कि एक्सरसाइज 2 को हमने फिनिश कर दिया है। एक्सरसाइज 2 का 1 2 3 4 5 और ये 6 क्वेश्चन हमने नहीं कराया, 6 को करा देंगे। और 7 और 8 का हमारा वीडियो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, राइट। 7 और 8 का। अब ये है हमारा एक्सरसाइज 3। एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 1 को हमने लिया है, इसको हम सॉल्व करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, राइट। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं। एक नए फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। फॉर्मूले आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं, राइट। तो क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर described on the line joining the points 341 and -105 as diameter and find also the equation of the tangent plane at -105। और हमें साथ साथ हमें जो है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन और फाइंड करनी है किस पॉइंट पर, -1,0,5 पर। सबसे पहले ऊपर वाली लाइन का मीनिंग क्या है कि जो हमें 2 पॉइंट दे रखे हैं, 2 पॉइंट दे रखे हैं, उन दोनों पॉइंट्स को डायमीटर मान करके हमें इक्वेशन ऑफ स्फीयर फाइंड करना है। इक्वेशन ऑफ स्फीयर मतलब क्या है, मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए कि हमारा स्फीयर है। अब ये है इसका कोई डायमीटर। डायमीटर जो है इसको हमने नाम दे दिया ए और बी। कि ए और बी के जो कोऑर्डिनेट है ना, वो है हमारे 3 4 1 और बी हमारे बी पॉइंट कोऑर्डिनेट है -1 0 और 5, -1 0 5। ये हमारे, और ए बी क्या है हमारा, ए बी इज द डायमीटर। वेयर ए बी क्या है हमारा, ए बी इज द डायमीटर। ए बी को हमें डायमीटर की तरह मानना है, डायमीटर ऑफ द स्फीयर, डायमीटर ऑफ द स्फीयर, राइट। अब इसके लिए हमारा एक फॉर्मूला है, इक्वेशन ऑफ स्फीयर। अगर मान लीजिए जनरल में पहले आपको फॉर्मूले को एक्सप्लेन कर दूं कि मान लीजिए ये हमारा क्या है, कोई स्फीयर। अगर ये इसका डायमीटर ए बी है और डायमीटर के कोऑर्डिनेट मान लीजिए हमारे हैं x1 y1 z1 और ये हमारा बी पॉइंट है, इसकी कोऑर्डिनेट है हमारा x2 y2 z2। तो हमारा इक्वेशन ऑफ स्फीयर होगा इफ, पहले मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, if a x1, y1, z1 and b x2, y2, z2 are the coordinate of a diameter। मतलब एंड पॉइंट के आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द डायमीटर ए बी, लेकिन एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट ऑफ द डायमीटर ए बी, देन इक्वेशन ऑफ स्फीयर, देन इक्वेशन ऑफ स्फीयर इज गिवन बाई। तब हम इक्वेशन ऑफ स्फीयर को इसके द्वारा, इस इक्वेशन के द्वारा देंगे, गिवन बाय द इक्वेशन x माइनस x1। और ये सेम है जैसे आपने क्लास 12 में सर्कल के लिए पढ़ी थी, ये हमारी सर्कल के लिए होती थी सेम इक्वेशन, y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। लेकिन चूंकि हम 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में हैं और हम पढ़ रहे हैं स्फीयर, तो केवल इसमें z कोऑर्डिनेट और एक्स्ट्रा हमें मिल जाएगा, z माइनस z1 इंटू z माइनस z2 इज इक्वल टू 0। वेयर x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2 आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द डायमीटर ए बी, एंड पॉइंट के, एंड पॉइंट, राइट। तो ये हमारा क्या होगा, x1 y1 z1 x2 y2 z2, x1 y1 z1। और ये हमारा हो जाएगा, एक मिनट, और ये हमारा हो जाएगा x1 y1 z1 और ये हमारा हो जाएगा x2 y2 z2, राइट। तो यहाँ पुट कर देंगे आपको, तो इक्वेशन ऑफ स्फीयर मिल जाएगा आपको x माइनस 3 और x प्लस 1 प्लस y माइनस 4 इंटू y माइनस 0
प्लस जेड माइनस 1 इंटू जेड माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा एक्स स्क्वेयर, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा, माइनस 2x माइनस 3 प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 4y प्लस जेड स्क्वेयर माइनस 6z प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सिस्टमेटिक वैसे लिख लेंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 6z माइनस 6z आ गया, 2 माइनस 4 6 माइनस 3 और प्लस का 5 तो प्लस के हो गए हमारे 2 इज इक्वल टू 0। ये तो हमारा आ गया इक्वेशन ऑफ स्फीयर, राइट। अब नेक्स्ट हमको फाइंड करना है क्या, फाइंड ऑल्सो द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट द पॉइंट -1 0 5। अब ये जो पॉइंट है ना हमारा वो स्फीयर पर होगा। कौन से स्फीयर पर, इस स्फीयर पर। अब आपको एक फॉर्मूला और समझना होगा आपको यहाँ पर कि हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन हमारा क्या होता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। तो अभी फिलहाल के लिए आपको इतना और याद रखना है कि ये जो पॉइंट है हमारा, इस पॉइंट पर हमें जो फाइंड करना है ना, तो -1 0 5 ये दोनों ही सेम है, ये फॉर्मूले के लिए यूज किया है, ये क्वेश्चन के लिए। तो -1 0 5 जो पॉइंट है वो इस स्फीयर पर ही है। किस पर है, स्फीयर पर। आपको एक फॉर्मूला और मैं बता रहा हूँ, ये और आपको याद रखना है कि अगर मान लीजिए ये कोई हमारा स्फीयर है, क्या स्फीयर, अब इस पर एक पॉइंट है, मान लीजिए x1 y1 z1, ये मान लीजिए p पॉइंट है हमारा, क्या है इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 z1। और मान लीजिए हमारा इक्वेशन ऑफ स्फीयर है, हमारा इक्वेशन ऑफ स्फीयर जनरल बता रहा हूँ, बहुत जनरल हमारा फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0। तब इस पॉइंट P पर हमें एक टेंजेंट प्लेन फाइंड करना है। तो ये हमारा क्या, टेंजेंट प्लेन, टेंजेंट प्लेन। तो इस टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन क्या होगी एट पॉइंट P पर। P हमारा पॉइंट क्या है हमारा, अब हमने इसको x1 y1 z1 मान लिया है, राइट। अब हमारा इस टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन होगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन टू द स्फीयर 1 टू द स्फीयर A क्या होगी, इज ये हो जाएगी, ये एक्स स्क्वायर ना, एक एक्स को रिप्लेस कर देंगे x1 प्लस सेम y1 प्लस z1। और अब आपको क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ x का, कोफिशिएंट x को हाफ करना है। कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 2u, तो हाफ कर देंगे तो u हो जाएगा, और x में x1 को ऐड कर देना है। सेम केस आपको y के लिए, सेम z को, y का जो कोफिशिएंट है 2b उसको हाफ करना है, मीन्स b और y प्लस y1 प्लस कोफिशिएंट ऑफ z को हाफ करना है, हाफ z प्लस z1 प्लस d इज इक्वल टू 0। और ये हमारा होगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। ये हमारा क्या है, फॉर्मूला। तो सेम अगर मैं यहाँ पर इस स्फीयर के लिए, इसको मैंने नाम दे दिया 1 इक्वेशन 1। टेंजेंट प्लेन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन टेंजेंट प्लेन एट पॉइंट -1 0 5 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, x की जगह रखेंगे हम x1, ये वाला पॉइंट हमारा x1 है, तो -1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 5 इंटू जेड माइनस एक्स के कोफिशिएंट का हाफ 1 हो गया, और x कितना है, x और x1 है हमारा -1, ऐड करें ना तो -1 आएगा, माइनस y के कोफिशिएंट का हाफ मतलब 2 हो गया, y प्लस 0 माइनस z के कोफिशिएंट का हाफ 3 हो गया, और z प्लस 5 और प्लस का d मतलब 2 इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेंगे इसको, सिंप्लीफाई कर लेंगे, -x ये रहा, -x ये रहा, -2x हमारा ये हो गया, y हमारा 0 है, यहाँ पर माइनस का 2y माइनस 2y, z हमारा 5z, यहाँ पर 3z तो प्लस का 2z, कांस्टेंट टर्म यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर हमारा प्लस का 1 है, प्लस का 1 और प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 3 और माइनस का 15, तो ये हो गया -12।
माइनस साइन यहाँ से कॉमन ले लेंगे, 2 भी कॉमन ले लेंगे साथ साथ, तो हमारा जो फाइनल आंसर है, फाइनल जो हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन मिल जाएगा आपको x प्लस वाई माइनस जेड और ये प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। एक बार आंसर को चेक कर लेते हैं, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। एक तो हमारा आंसर ये आ गया, एक हमारा आंसर सेकंड आंसर हमारा ये आ गया। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और एक्सरसाइज है हमारा 3। एक्सरसाइज क्या है मतलब 3। तो यही हमारा फाइनल आंसर, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, देखिए एक चीज़ और, क्वेश्चन नंबर 2, इसका वीडियो आपको स्फीयर वाली प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सेम है, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 2 को ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ, तो वहाँ जाकर के आप दे सकते हैं स्फीयर वाली प्लेलिस्ट में जाकर के। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 सेम है क्वेश्चन नंबर 2 की तरह, लेकिन वो मैं यहाँ सॉल्व कराऊंगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं हम। देखिए नेक्स्ट हमारा ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे तो वो सेम है, लेकिन थोड़ी सी लैंग्वेज का डिफरेंस इन्होंने कर दिया है लैंग्वेज का। मैं आपको दिखा दूं, पहले आपको क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ेंगे आप कृष्णा पब्लिकेशन की बुक से। तो इन्होंने बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन प्लेन्स ऑफ द स्फीयर्स दिस विच इंटरसेक्ट, यहाँ बोला पास थ्रू द लाइन और यहाँ वहाँ बोला विच इंटरसेक्ट द लाइन। तो दोनों का मीनिंग सेम है भाई, कोई प्लेन किसी लाइन पर इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है कि लाइन और प्लेन इस तरह से इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, बल्कि उसको पूरा कंप्लीटली रखता हुआ जा रहा है। देखिए दो तरीके हैं, एक तो आप इस तरह समझ सकते हैं कि भाई ये प्लेन है, ये लाइन है, इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो कहने का मतलब है उनका क्वेश्चन नंबर 2 में, मैं तो क्वेश्चन नंबर 3 को कराऊंगा क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 का भी वीडियो हमारा पड़ा हुआ है, आप स्फीयर वाली प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर इनको कहने का मतलब क्या है कि वो कंप्लीटली रखता हुआ जा रहा है। कौन रखता हुआ जा रहा है? टेंजेंट प्लेन। एक बार फिर से क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। हमें टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है टू द स्फीयर दिस, इस स्फीयर के लिए, विच पास थ्रू द लाइन दिस, और वो इस लाइन से पास हो रहा है। इसका मीनिंग क्या है? इस लाइन को पूरी तरह से रखता हुआ जा रहा है, मतलब ये लाइन कंप्लीटली उस प्लेन पर लाई कर रही है, टेंजेंट प्लेन पर कंप्लीटली। ये हमें समझना होगा भाई। क्वेश्चन का मीनिंग समझ गया आप, अच्छे से 3D इमेज आपके माइंड में बन गई तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 3D इमेज किस प्रकार से बनेगी देखिए इसका। अब मान लीजिए ये है हमारा स्फीयर, राइट। ये हमारा स्फीयर है, ये वाला स्फीयर की इक्वेशन क्या है हमारी? इक्वेशन ऑफ स्फीयर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये तो हमारा इक्वेशन ऑफ स्फीयर हो गया। अब हमें उस टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो इस लाइन से पास हो रहा है, इस लाइन को कंप्लीटली रखता हुआ जा रहा है। इसका मीनिंग क्या? मान लीजिए ये है टेंजेंट प्लेन, क्या है? टेंजेंट प्लेन इस पॉइंट पर टच कर रहा है। अब ये इस लाइन को रखता हुआ जा रहा है। अब कैसे रख रहा होगा? मान लीजिए इस तरह से रख रहा होगा, यूं जैसे भी जा रहा होगा, लेकिन रखता हुआ जा रहा है। ये प्लेन को छोटा मोटा नहीं है, इसको आप इस तरह से बढ़ा भी सकते हैं, राइट। लेकिन हम इतना समझ पा रहे हैं इसके कहने का मतलब कि भाई हाँ इस लाइन से पास हो रहा है, मतलब इस लाइन को रखता हुआ जाएगा। ये क्या हमारी लाइन जो हमें गिवन है, गिवन लाइन, राइट। इस लाइन को कंप्लीटली रखता हुआ जा रहा है, मतलब इस लाइन को कंटेन करता हुआ जा रहा है। ये हमारा प्लेन जिसकी हमें इक्वेशन फाइंड करनी है, जिसकी हमें इक्वेशन फाइंड करनी है। अब सबसे पहले तो ये देखिए कि आप किसी भी लाइन, कोई लाइन है, किसी लाइन की जनरल फॉर्म हमें गिवन है, तो उससे पास होने वाला, किसी लाइन की जनरल फॉर्म गिवन है तो उससे पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन किस प्रकार से फाइंड करते थे? P1 प्लस लैम्डा P2 इज इक्वल टू 0। मतलब ये जो हमारी जो लाइन है ना, इसको पहले हम जनरल फॉर्म, वैसे तो ऑलरेडी हमें जनरल फॉर्म में गिवन है, लेकिन जनरल फॉर्म में बनाएंगे किस तरह से? भाई कोई भी लाइन का जनरल फॉर्म क्या होता है? जनरल फॉर्म से हम क्या करते हैं, क्या कि दो प्लेन में कन्वर्ट कर लेते हैं। किस प्रकार से करेंगे अभी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए लाइन है हमारा, लाइन इज 3 इंटू 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3z इज इक्वल टू 2y प्लस
30। तो पहले आप इन दोनों को ले लीजिए, ये ना फर्स्ट सेकंड और थर्ड, फर्स्ट और सेकंड स्टेप को लीजिए आप, तो आपको क्या मिलेगा 3 इंटू 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3z, मीन्स 48 माइनस 3x इज इक्वल टू 3z, मीन्स ये हमको मिल जाएगा। और इन टर्म्स को मैं इधर ले जाऊँ तो 3x प्लस 3z माइनस 48 इज इक्वल टू 0। अगर मैं सेकंड और थर्ड को लेता हूँ तो 3z इज इक्वल टू 2y प्लस 30, तो मुझको ये मिल जाएगा 2y माइनस 3z प्लस 30 इज इक्वल टू 0। मतलब मैंने इस लाइन को जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमारी ये वाली जो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 और 2 कंबाइंड मिल करके इस लाइन को ही रिप्रेजेंट करेगी, लेकिन इन जनरल फॉर्म में। अब इस लाइन से पास होने वाला प्लेन निकालना है, मतलब इन दोनों प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाला प्लेन। तो अब हम निकालने वाले हैं ये कंप्लीट, मतलब इनको मैं एक साथ लिख दूं तो लाइन की इक्वेशन अब हमारी मिल जाएगी, लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन इन जनरल फॉर्म। इसको समझिए अब जनरल फॉर्म क्या होता है हमारा। जनरल फॉर्म ये हमारा हो गया 3x प्लस 3z माइनस 48 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 2y माइनस 3z प्लस 30 इज इक्वल टू 0। जनरल फॉर्म में क्या होता है कि लाइन है मान लीजिए कोई भी, तो जनरल फॉर्म में हम दो प्लेन दे देंगे, P1 इक्वल टू 0 एंड P2 इक्वल टू 0। दो प्लेन की इक्वेशन कैसे, मान लीजिए हम लिख देते हैं a1x v1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0, a2x प्लस v2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल टू 0। तो ये कंबाइंड मिल करके इस लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। दो प्लेन मतलब सिंपल एक लाइन, जब भी दो प्लेन इंटरसेक्ट करेंगे मतलब एक लाइन। और जो हमारा सिमेट्रिकल फॉर्म होता है इसको तो हम बोलते हैं जनरल फॉर्म। क्या बोलते हैं? जनरल फॉर्म। एक हमारा होता है सिमेट्रिकल फॉर्म। सिमेट्रिकल फॉर्म इसमें क्या होता है x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन v, z माइनस z1 अपॉन c। ये हमारा होता है सिमेट्रिकल फॉर्म, राइट। हम सिमेट्रिकल फॉर्म को जनरल फॉर्म में, जनरल फॉर्म को सिमेट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। तो अगर हम यहाँ से दो दो के पेयर ले लें तो हमें प्लेन समय मिल जाएंगे, और प्लेन मिल जाएंगे तो जो जनरल फॉर्म में हो जाएगा। अगर हम इस जनरल फॉर्म को सिमेट्रिकल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इस पर भी हमने स्ट्रेट लाइन में वीडियो बनाया हुआ है, आप जाकर के देख सकते हैं, हाउ वी कैन कन्वर्ट अ जनरल फॉर्म इनटू अ सिमेट्रिकल फॉर्म। किसी भी लाइन की जनरल फॉर्म को हम सिमेट्रिकल फॉर्म में किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे, राइट। अब हम फाइंड करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन 1। ये लाइन और ये लाइन दोनों सेम ही हैं, राइट। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेस थ्रू द लाइन 1। लाइन 1 है ना, तो क्या हो जाएगा P1 प्लस लैम्डा P2। अगर आपने प्लेन पढ़ा है तो ये फॉर्मूला भी आपने पढ़ा होगा। तो ये हमें मिल जाएगा 3x प्लस 3z माइनस 48 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 2y माइनस 3z प्लस 30 इज इक्वल टू 0। लॉन्ग क्वेश्चन नहीं, ध्यान रखना ये लॉन्ग क्वेश्चन है हमारा। अब इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे से लिख लेंगे, मतलब x वाली टर्म अलग, y वाली टर्म अलग। तो 3x पर यहाँ पर y तो है नहीं, यहाँ पर y है, तो हमें मिल जाएगा 2 लैम्डा y। अब z वाली, z में कितना है 3, और यहाँ से हमको मिलेगा माइनस 3 लैम्डा, 3 माइनस 3 लैम्डा, 3 माइनस 3 लैम्डा इंटू जेड, और ये हमको मिल जाएगा माइनस 48 प्लस 30 लैम्डा, और 30 लैम्डा माइनस 48 इज इक्वल टू 0, राइट। ये हमारा क्या है इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब एक बात और समझ लीजिए, केवल छोटी सी समझना क्या है, इसको हम स्फीयर को कर दे रहे हैं थोड़ा छोटा, इज इक्वल टू 0। छोटा कैसे करेंगे, ये हमने इसको छोटा कर दिया। अब ये जो हमारा प्लेन है, ये जो प्लेन आया है वो हमारा प्लेन ये वाला है जो इस लाइन से बना है, लाइन 1 मतलब इसको कंटेन करता हुआ जा रहा है, राइट।
अब हम इसके सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालेंगे और वो रेडियस के इक्वल पुट कर देंगे, तो वहाँ से हमें ये जो लैम्डा है इसका वैल्यू हमें मिल जाएगा और फिर से हम लैम्डा का वैल्यू यहीं पुट कर देंगे। तो इसको मैंने नेम दे दिया इक्वेशन नंबर ए। तो हमारा स्फीयर क्या है, इक्वेशन ऑफ स्फीयर हमारा ये है। तो इक्वेशन ऑफ स्फीयर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 6x प्लस 0 वाई लिख लेंगे, वाई का टर्म नहीं है, माइनस 2z प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो इसकी कंपेयरिंग कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल्स टू 0 से। तो हम यहाँ से पहले सेंटर फाइंड कर लेंगे और साथ साथ रेडियस फाइंड कर लेंगे। तो 2u हमको मिल जाएगा 6, 2v मिल जाएगा हमको 0, 2w हमको मिल जाएगा -2 और d विल बी 1, है ना। तो u हमारा हो जाएगा 3, v हमारा हो जाएगा 0, w हमारा हो जाएगा -1 और d हमारा हो जाएगा 1, राइट। तो सेंटर हमारा हो जाएगा -u -v -w। तो ये हमें मिल जाएगा -u मीन्स -3, 0 और प्लस का 1। साथ साथ हम रेडियस भी फाइंड कर लेंगे। तो रेडियस हमारा हो जाएगा, रेडियस हमारा होता है u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d इज इक्वल टू हो जाएगा, हमें मिल जाएगा u कितना है हमारा 9 प्लस 0 प्लस 1 माइनस 1। तो ये हमारा रेडियस हमारा आ गया 3। तो रेडियस कितना आ गया 3। एक बार इसका थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं कि हम कर क्या रहे हैं। ये हमें इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन थी और ये था हमारा स्फीयर। हमें उस टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो इस लाइन को कंटेन करता हुआ जा रहा है और टेंजेंट प्लेन है तो इस स्फीयर को टच करेगा, स्पर्श करेगा, टच करेगा, राइट। तो हमने क्या किया कि यहाँ से हमने दो इक्वेशन फाइंड की, इन दोनों को इक्वल किया, फिर इन दोनों को इक्वल किया। तो हमने ये जनरल फॉर्म हमने फाइंड की थी यहाँ पर किसकी, लाइन की। ये रही इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन ऑफ लाइन इन जनरल फॉर्म, राइट। इससे पास होने वाला प्लेन निकाला तो P1 प्लस लैम्डा P2। प्लेन में आपने पढ़ा होगा किसी भी लाइन की जनरल फॉर्म से पास होने वाला प्लेन हमारा ये होता है P1 प्लस लैम्डा P2, राइट। तो हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया इक्वेशन ऑफ प्लेन को, राइट। इस इक्वेशन ऑफ स्फीयर से जो हमें गिवन था उससे हमने रेडियस फाइंड किया और सेंटर फाइंड कर लिया। अब हम करने क्या जा रहे हैं, अगर ये प्लेन इस स्फीयर को टच करता है तो ये रेडियस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की इक्वल होगी। ये रेडियस है, तो रेडियस हमने फाइंड कर ली 3। अब मैं इस सेंटर O से इस प्लेन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करूंगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और वो हम रेडियस के इक्वल पुट कर देंगे। तो वहां से हम लैम्डा का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, लैम्डा का वैल्यू। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस किस प्रकार से फाइंड करते हैं फिर मैं बता रहा हूं, मैं हर बार हर वीडियो में मैं बताता हूं। देखिए आपको बता दे रहे हैं, यहां पर ये मान लीजिए हमारा क्या P पॉइंट है, x1 y1 z1, और ये है हमारा प्लेन ax प्लस vy प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारी होती है ax1 vy1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला है। ये क्लियर दिख रहा है एकदम, देख लेते हैं। नहीं दिख रहा तो देख लीजिए, ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा ax1 by1 प्लस cz1 प्लस d, राइट। रेडियस तो हमने फाइंड कर ही ली, तो इस फॉर्मूले को आप एक बार देख लेना, राइट। अब देखिए, अब हम क्या करने वाले हैं कि हम फाइंड करने वाले हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से, फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर टू द प्लेन ए। प्लेन ए के लिए क्या हो जाएगी हमारी, ये हमारा सेंटर कितना आया था, सेंटर हमारा आया है -301, -301। आपको क्या करना है, क्या है, ये x की जगह 0, y की जगह
1 z की जगह रखना है, सिंपल। ax1 by1 प्लस सी z1 प्लस डी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट मीन्स 3 इंटू -3 प्लस 2 लैम्डा इंटू 0 प्लस 3 माइनस 3 लैम्डा, ये डॉट लगा दे रहा हूँ, इंटू 1 और ये सेम आएगा हमारा प्लस का 30 लैम्डा माइनस 48 अपॉन में हमें मिलेगा 3 स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 लैम्डा का होल स्क्वायर, इसका रूट। थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन ही है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा -9 प्लस 0 प्लस 3 माइनस 3 लैम्डा प्लस 30 लैम्डा माइनस 48 अपॉन 9 प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस, इसको भी खोल लीजिए, 9 प्लस 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 3 9 9 टू 18 लैम्डा का रूट। तो ये हमको मिल जाएगा 6 यहाँ ऐड कर देंगे तो ये होगा 27 लैम्डा माइनस 6 यहाँ ऐड करेंगे तो कितना आएगा 54 अपॉन 13 लैम्डा स्क्वायर माइनस 18 लैम्डा प्लस 18, राइट। और ये जो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो रेडियस के इक्वल हो जाएगा, रेडियस के इक्वल हमारा ये हो जाएगा, राइट। तो इसको हम पुट कर देंगे रेडियस के इक्वल। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू रेडियस। रेडियस कितना है हमारा 3, तो लॉन्ग तो होना ही है, देखिए। तो ये हमारा हो जाएगा 27 लैम्डा माइनस 54 अपॉन 13 लैम्डा स्क्वायर माइनस 18 लैम्डा प्लस 18 का रूट। सब सही चल रहा है, चलो देखते हैं। इज इक्वल्स टू 3, तो स्क्वायरिंग करना होगा हमें केवल करना क्या है, लैम्डा का वैल्यू फाइंड करना है और फिर से हमें इसी इक्वेशन वन में पुट कर देना है। लॉन्ग क्वेश्चन है ये कंप्लीट। देखिए अब हमको क्या करना होगा, यहाँ पर कि हमें यहाँ से स्क्वायरिंग कर लीजिए। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ से कितना कॉमन आ रहा है, पहले मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से 3 कॉमन ले लें तो ये 9 कैंसिल हो जाएगा ना। स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 27 लैम्डा माइनस 54 का होल स्क्वायर अपॉन 13 लैम्डा स्क्वायर माइनस 18 लैम्डा प्लस 18। कुछ सॉल्व नहीं हुआ क्या ये, प्लस 18, काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन हमें लग रहा है ये। इज इक्वल्स टू हो जाएगा 9, है ना। सॉरी स्क्वायर कर दिया ना तो रूट हट जाएगा, रूट हमारा हट जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा 27 लैम्डा, तो यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिए। अब 3 कॉमन लेंगे तो 9 बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। तो 3 कॉमन लेंगे तो 9 बाहर आ गया और 3 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 9 लैम्डा, 3 से 3 बन जा 3 और 3 8 जा 24 स्क्वायर अपॉन, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, 9 इंटू 13 लैम्डा स्क्वायर माइनस 18 लैम्डा प्लस 18। तो ये हमारा 9 कैंसिल हो गया। अभी भी लॉन्ग तो होना ही है, देखिए कुछ नहीं कर सकते हम। तो 81 लैम्डा स्क्वायर प्लस 18 8 जा 18 इंटू 18 324 होते हैं। 18 इंटू 18 इंटू 4 का 4 6 8 और 6 14 8 8 1 है ना, तो 4 324, ठीक है ना। और फिर 18 इंटू 9 18 इंटू 18 आएगा, फिर से 18 इंटू 18 आएगा ना, तो माइनस का 324 लैम्डा इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 13 लैम्डा स्क्वायर माइनस 18 लैम्डा प्लस 18, राइट। तो 13 माइनस करेंगे हम यहाँ पर, तो 81 माइनस 13, तो 11 माइनस 3 8 और 7 माइनस 6 7 माइनस 1 6 हो गया ना, हाँ ठीक है। 68
लैम्डा स्क्वायर 18 यहाँ माइनस करेंगे तो 306, सॉरी यहाँ माइनस करेंगे ना 306, तो ये हो जाएगा माइनस का 306 लैम्डा, और यहाँ माइनस करेंगे तो प्लस का 306 इज इक्वल टू 0। कुछ कैंसिल हो जाएगा क्या? 306 किससे कैंसिल होगा? 306 हमारा 68 से डिवाइड हो जाएगा क्या? 68 नहीं होगा क्या? नहीं होगा तो कितना कॉमन आ जाएगा? 306 को डिवाइड करेंगे 2 से तो ये आएगा हमारा 153, और फिर ये कैंसिल नहीं होगा। 153 3 से कैंसिल होगा, 3 5 से 15 और 3 1 3, 3 से ये 1 7 और 7 से ये 1 टाइम्स, तो 17 चौका हमारे 68 होते हैं। 17 17 इंटू 4, 7 चौका 28 8, 4 और 2 6, ठीक है 17 चौका 68 है ना। तो इसका मीनिंग क्या? 17 दूनी 34 कॉमन आ गया, 34 यहाँ से कॉमन आ जाएगा हमारा, 34 कॉमन ले लीजिए तो 2 लैम्डा स्क्वायर और 34 कॉमन 17 दूनी 34 कॉमन आ गया तो 3 से 9 हमारे यहाँ बचेगा, 9 माइनस 9 लैम्डा प्लस 9 इज इक्वल टू 0, राइट। तो ये हमें मिल जाएगा 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 9 लैम्डा प्लस 9 इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ से 18 आ गया। अब 18 के फैक्टर करने के हमें 9 मिलना चाहिए, तो 6 18 मिल गए। तो 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 लैम्डा कॉमन आ जाएगा तो लैम्डा माइनस 3, यहाँ से माइनस 3 कॉमन आ जाएगा तो लैम्डा माइनस 3 इक्वल टू 0। तो लैम्डा माइनस 3 एंड 2 लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल टू 0 मीन्स लैम्डा इज इक्वल टू 3 एंड लैम्डा इज इक्वल टू 3/2। देखिए कितना कैलकुलेशन है इसमें, ये कैलकुलेशन से थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है, इस कैलकुलेशन में ही कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और ये लैम्डा की वैल्यू 3 और 3/2 आप यहाँ पुट कर देंगे, यही हमारा फाइनल आंसर होगा, राइट। फ्रॉम इक्वेशन ए, नाउ फ्रॉम इक्वेशन ए पुट लैम्डा इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन ए। तो हम यहाँ पुट करेंगे तो लैम्डा का वैल्यू पुट करेंगे तो 3x प्लस ये हो जाएगा 6y प्लस 3 माइनस 3 3 जा 9 z प्लस 90 माइनस 48 इज इक्वल टू 0 मीन्स 3x प्लस 6y माइनस 6z, और ये कितना आएगा 90 माइनस 48 2 8 माइनस 4 42 है ना, 42 हो गया ना, हाँ ठीक है 42 हो गया। और 3 कॉमन ले लीजिए यहाँ से तो x प्लस 2y माइनस 2z 3 और 3 चौक 12 14 इज इक्वल टू 0। एक तो हमारा आ गया ये। और देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ बोला है ना इक्वेशंस फाइंड करनी है, मतलब हमें लैम्डा की 2 वैल्यूज मिली है, क्वाड्रेटिक बना था हमारा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना था ना, तो लैम्डा की 2 वैल्यूज मिली है तो हमें 2 सॉल्यूशन हमें मिलेंगे, 2 टेंजेंट प्लेन हमें मिलेंगे। देखिए 2 टेंजेंट प्लेन हमें मिल रहे हैं अभी बता देंगे, और लैम्डा कितना हमारा 3/2 है ना, 3/2 अभी बता देंगे किस प्रकार से हो सकता है वो। और ये 3/2 है ना, तो लैम्डा वैल्यू 3/2 कर दीजिए फ्रॉम इक्वेशन ए, अगेन फ्रॉम ए है ना, पुट लैम्डा इक्वल्स टू 3/2। तो लैम्डा का वैल्यू 3/2 पुट करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे तो 3x प्लस 3/2 पुट करेंगे यहाँ तो 3y हो जाएगा, और यहाँ पर 3/2 पुट करेंगे तो 3 माइनस 2 हो जाएगा z, और प्लस का हो जाएगा 3/2 पुट करेंगे तो 3/2 पुट कर रहे हैं ना, तो ये हमारा गड़बड़ आ रहा है। 3/2 ना, तो 3 माइनस 3 इंटू 3/2 इंटू z प्लस 30 इंटू 3/2 माइनस 48 इज इक्वल टू 0 मीन्स 3x
प्लस 3y, तो ये हो गया 6 माइनस 9 माइनस 3y 2z, और ये कितना हो गया 15 15 45 -3 आएगा, सॉल्व कर लीजिए आप। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 6y माइनस 3z माइनस 6 इक्वल्स टू 0, और 3 कॉमन लेके कैंसिल कर दीजिए, तो 2x प्लस 2y माइनस z माइनस 2 इक्वल्स टू 0, और ये हमारा एक आंसर ये होगा, एक आंसर ये होगा। एक बार जरा आंसर को चेक कर लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 3, x प्लस 2y माइनस 2z प्लस 14 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 2y माइनस z इज इक्वल टू 2, और यही है हमारा राइट आंसर। यही हमारा क्या करेक्ट आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का। देखिए आंसर तो हमारा एकदम करेक्ट है, राइट। अब इसमें लिखते हैं कि मतलब इस प्रकार से हमें 2 टेंजेंट प्लेन हमें मिल सकते हैं किसी भी लाइन से पास होने के लिए। इसके लिए थोड़ा सा आपको देखिए, मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, इसके लिए हल्का सा एक आइडिया देते हैं आपको। अगर मान लीजिए कोई सर्कल है हमारे पास, क्या है, कोई सर्कल, अगर हम इस पॉइंट से कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? अब अभी हम बात कर रहे हैं 2D की, और हम लाइन की बात कर रहे हैं, हम कितने टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? तो 2, इस प्रकार से 2 लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन है ये हमारा वो प्लेन। जब हमें किसी स्फीयर के लिए 2 टेंजेंट प्लेन मिलेंगे, बस ये पॉइंट हमारा लाइन बन जाएगा, और ये लाइन हमारी टेंजेंट प्लेन बन जाएगी, और ये सर्कल जो हमारा स्फीयर बन जाएगा। मतलब किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के लिए, किसके लिए, सर्कल के लिए 2 टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं, 2 टेंजेंट्स, और किसी पॉइंट से। अब इसी का ये एक्सटेंडेड फॉर्म है कि जब हम किसी स्फीयर हमारा सॉलिड होगा, स्फीयर जो होगा हमारा कैसा होगा, वो सॉलिड होगा एकदम इस तरह से गोल होगा। आप सोचिए एक लाइन है यहाँ पर, इस ये गोल है, आप सोचिए इस लाइन को कंटेन करने वाला, देखिए ये लाइन है हमारा। आप पहले 2 प्लेन प्लेन में इस प्रकार से जाएगा, फर्स्ट प्लेन इस प्रकार से जाएगा, एक यहाँ से गया, इधर गया, और एक इस टाइप से जा सकता है, इस साइड से। मतलब अगर यहाँ पर मान लीजिए कोई लाइन है, तो एक तो इस टाइप से जाएगा प्लेन हमारा, वो दिखा नहीं सकते हम इसको, यू कंटेन करता हुआ चला जाएगा, और एक इधर साइड से हमारा इसको कंटेन करता हुआ चला जाएगा प्लेन। इसका इस केस का एक्सटेंडेड वर्जन है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के लिए। इमेजिन कीजिए ये प्लेन है हमारा, ये लाइन है, हमें क्या करना था, यहाँ पर इस लाइन को कंटेन करता हुआ इस लाइन को, ये स्फीयर है हमारा, स्फीयर गोल एकदम स्फीयर होता था, आप समझ पाते हैं, स्फीयर मान लीजिए। तो इस लाइन को कंटेन करता हुआ कितने टेंजेंट प्लेन ड्रॉ कर सकते हैं? 2। किसी भी अगर ये लाइन हमारी बाहर लाई करती है, तो इसको हम बढ़ाएंगे तो यू पर चला जाएगा, और इसको हम यू बढ़ाते हैं तो यू चला जाएगा, एक यू एक यू, इस तरह से हमारी लाइन हमारी यहाँ पर एक तो यू टच कर जाएगा, ये प्लेन में हमारा हाथ, और एक हमारा यू जाएगा, ये मतलब इस तरह से ये हमारा स्फीयर, ये हमारी मान लीजिए कोई लाइन है, तो लाइन को कंटेन करते हुए एक तो ये प्लेन चला गया, और एक लाइन है तो इसको कंटेन करते हुए इधर साइड से प्लेन चला जाएगा। तो 2 प्लेन हमको मिल जाएंगे जब हमारा कोई भी प्लेन किसी स्फीयर को टच करेगा, तो 2 प्लेन मिलेंगे जो किसी लाइन को कंटेन करते हुए जाएंगे, सेम लाइन को कंटेन करते हुए जाएंगे, राइट। तो 2 आंसर हमें मिलेंगे, फर्स्ट आंसर हमारा ये है, सेकंड हमारा ये है, राइट। देखते हैं वीडियो लेंथ कितना होगा, उसी के हिसाब से देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बनाना है नहीं।